विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी गुरुवार को आरा पहुंचे, जहां एक निजी रिसोर्ट में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुकेश सहनी के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश सहनी को रथ से लाया गया, जहां 2 बुलडोजरों से मुकेश सहनी पर फूलों की वर्षा की गई। उनके साथ मुकेश सहनी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मुकेश सहनी को सुनने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो समय अब आ गया है। 4 महीने में बिहार का चुनाव होने वाला है। आप और हमने एक सपना देखा है। इस आजाद भारत में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठाकर जिए। इसके लिए मात्र 2 काम आपको करना है। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। आजादी के पहले राजा के घर में रानी के कोख से जन्मे बच्चे ही राजा बनते थे, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बनाकर दिया। उस संविधान में बताया कि रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वह इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा उस देश का वह व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे मजदूर, किसान एवं मछुआरा का बेटा क्यों ना हो। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज के लोगों को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जहां संविधान बना उसे राज्य दिल्ली में भी एससी का आरक्षण निषाद समाज के सभी जाति को मिल रहा है। घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आज भी गरीब समाज के हम लोगों को रहने के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे घर में बच्चा बीमार पड़ते हैं तो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, इलाज नहीं करा पाते और नहीं इलाज सही से होता है तो बच्चा अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है और माँ बाप कुछ नहीं करता है, यूं ही देख से रह जाता है। तो ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। और स्थिति कैसे बदलेगा? आपके वोट के ताकत से बदलेगा साथियों, आपके वोट के ताकत से बनेगा। आज बिहार में 10% से अधिक निषाद समाज का वोट है। अगर ये वोट एक साथ हो जाए तो बिहार में डिप्टी सीएम क्या, आप बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सरकारी सब चीज है। पहले राजा महाराजा हुआ करता था, अभी सरकार है। अगर सरकार चाहेगा तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना सकता है, सरकार चाहेगा तो आपके गांव में स्कूल बना सकता है। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दिल्ली के सरकार चाहेगा तो कल का कल आरक्षण लागू कर देगा। और जब कल आरक्षण लागू हो जाएगा तो निषाद का बेटा आने वाले समय में IAS IPS होगा। अगर सरकार आपका होगा तो निश्चित तौर पे बनेगा। जो लोग आपको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है वो भला आपको क्यों मालिक बनाएगा? मालिक तो बनाएगा आपका भाई, आपका बेटा ही आपको कंधे पर लेकर आगे पहुंचने का काम करेगा। जो लोग आज तक आपको गुलाम बना के रखा है उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि वो गुलाम बना आपको आगे आजादी देगा? आप दिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली करेगा। आज जो दिल्ली में सरकार है वो नहीं चाहता है गरीब मछुआरा का, मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, देश के संविधान के तहत लड़ाई लड़ा। आपने देखा 2020 में आप लोगों ने पिछले 11 सालों से संघर्ष कर रहे पार्टी को मदद कर रहे हैं। उसका नतीजा था कि 2020 में VIP पार्टी के 4 विधायक बना। और जब 4 विधायक बना तो हम राज्य में मंत्री बने। और जब हम मंत्री बने, राज्य में अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उस समय में तो मेरे पास सरकार का चाबी था। अगर हम नहीं समर्थन देते नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास ताकत था। लेकिन हम लोग अमर शहीद जुब्बा सैनिक वीरांगना फूलन देवी के वंशज है। हम लोग कभी किसी के साथ छल कपट गद्दारी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से उनको हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे वोट से भाजपा 74 विधायक बना लिया। लेकिन जब हमारे पास 4 विधायक बना और हम अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब नहीं दे रहा था तो हम उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने लगे तो भाजपा को तकलीफ होने लगा। देखा कि ये कल बंबई से आया, अपने समाज को जागरूक कर लिया है, ये 4 विधायक बना लिया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन जाएगा, इनका समाज हीरो बन जाएगा और इस समाज हीरो बन जाएगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो उन्होंने देखा अगर पेड़ को अगर गिराना है तो जड़ को काटो, और वही उन्होंने किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। क्योंकि उनको आपकी आजादी, आपकी खुशियां उनको पसंद नहीं आता। वो देखा जो समाज वर्षों से हमारे गुलाम बन के है, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, आज देखिए वो मालिक बन रहा है और ऑर्डर कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने विभाग में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, उन्होंने आपका पार्टी तोड़ दिया है। तो समय आ चुका है
तो हम संकल्प लेके बैठे हैं, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसके लिए आप सबको, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपका वोट अगर निश्चित तौर पे एक वोट गोलबंद हो जाए तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनने से भगवान भी नहीं रोकेगा साथियों, भगवान भी नहीं रोकेंगे। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव का समय है। इस जोन में तो ऐसे महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट जीता है। आपको इस जोन में 2 सीट खाली है, आरा सदर खाली है और बड़ाना खाली है। आप लोग दोनों सीट पे तैयारी कीजिए और वीआईपी हर संभव वहाँ पे तैयारी करिए और वहाँ पे लड़ेंगे। और वीआईपी पार्टी का विधायक होगा साथियों, वीआईपी पार्टी का विधायक होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको तैयारी करना पड़ेगा।